ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अणिये खगिणाए रुतारी मोहि शेर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंसी परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुण पुष्पदन सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में आचार्य भगवंत की सन्निधि में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में समझ रहे थे। इस निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपघुवन, अमूढ़ दृष्टि, उपघुवन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, जिसमें से हमने निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और उपघुवन इन 5 अंगों को समझ लिया है। आज हम स्थितिकरण नाम के अंग को समझते हैं। स्थिति मतलब होता है ठहरना, स्थिति मतलब होता है ठहराव, रुकना, और करण होते हैं परिणाम, अपने परिणामों को रोकना। जो परिणाम धर्म से विचलित कर रहे थे, जिन परिणामों से हम धर्म से विचलित हो रहे थे, संयम से च्युत हो रहे थे, उन परिणामों को स्थित कर देना, यानी वहाँ से च्युत नहीं होने देना, स्वयं के और दूसरों के स्थित करना। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सक्त जनास्याम वास्तव नहीं दर्शनाथ चलनाथ वापी चलते ही धर्म बसलई प्रत्यस्तम प्रागई स्थितिकरण मुझे। जो दर्शन और ज्ञान से चलित हो रहे हैं, अति सम्यक दर्शन से चलित हो रहे हैं, सम्यक ज्ञान से चलित हो रहे हैं, अथवा चारित्र से जो चलित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने वापिस ज्ञान दर्शन चारित्र में लगाना और स्वयं को भी लगाना, इसका नाम है स्थितिकरण। आज विडम्बना ये है, यदि कोई व्यक्ति कुएं में गिर रहा है तो हम उसको धक्का देंगे, सहयोग करते ना। आज हर व्यक्ति सहयोग करता है एक दूसरे का। तो कोई गिर रहा है तो कैसे सहयोग करें उसका? कोई यदि गिर रहा हो तो कैलाश जी कैसे सहयोग करोगे तुम उसका? धक्का दे के ही। अब क्या, अब अशोक जी आप तो कोने में घुस गए, थोड़े सामने रहते तो दिखता चेहरा आपका। तो उसका क्या करते हैं? धक्का देकर और उसको गिरा देते हैं। जबकि आगम कह रहा है भैया, यदि किसी की कोई गलतियां हो जाती हैं, किसी को कुछ समस्याएं हो जाती हैं, कोई व्यक्ति गलत राह पर चला जाता है, उसको ताने ना मारकर, उसको बदनाम ना करके उसको वापिस उस मार्ग पर लेके आओ। व्यक्ति कभी गलत नहीं होता। प्रसन्न जी, गुस्सा आता है कि आपको? कभी बहुत आता है।
फिर तो तुम ना मंदिर देखते ना प्रभु देखते जब आ जाता है तो फिर तो जहाँ आ गया वहाँ बोल देते। तो ये जो गुस्सा कर रहे थे आप, तो उस समय कोई व्यक्ति निर्णय करे कि प्रसन्न कुमार जी इस तरह के हैं, क्या वास्तव में प्रसन्न कुमार गुस्सैल हैं? प्रसन्न कुमार गुस्सैल नहीं थे, वो तत्क्षण की कसाय जो आ गई थी वो गुस्सैल थी। थोड़ी देर बाद शांत हो गए, वही व्यक्ति अच्छा हो गया। तो जो व्यक्ति किसी ने गलत किया, कुछ भी गड़बड़ किया है, आपने उसे समझ लिया कि व्यक्ति खराब है। व्यक्ति खराब नहीं था, तत्क्षण उस समय उसका जो कसाय भाव था वो खराब था। बच्चे को थप्पड़ गाल पे मार दिया, बच्चे को थप्पड़ गाल पे मार दिया, बच्चा रो रहा है, पापा खराब है, पापा खराब है। जो पापा खराब नहीं थे, उस क्षण जो बच्चे ने बात नहीं मान रहा था, वो जब कसाय आई तो उस समय उसको गुस्से में मार दिया। लेकिन वही पापा बाद में जब बच्चा रोने लगता है तो पुचकारते भी वही है ना, पुचकारते भी वही हैं, सामान भी वही दिलाते हैं, आइसक्रीम भी वही खिलाते हैं। जो व्यक्ति हमको खराब दिखाई देता है वो खराब नहीं होता है। तत्क्षण निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि क्रोध करे तो देखना चाहिए क्रोध, ये व्यक्ति गलत नहीं है, इस तत्क्षण का इसका जो क्रोध है ना वो गलत है। जैसे ही क्रोध खत्म होगा ये व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। यदि इस तरह की दृष्टि आएगी तभी आप किसी का स्थितिगण कर पाओगे। नहीं तो अच्छा ये बहुत हमको गुस्सा किया था, आज इसका साथ गलत हो रहा है, हम भी इसका और विचार करके इसको गलत करेंगे, ऐसे भाव आते हैं। जब एक सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है वह प्रत्येक व्यक्ति का भलाई सोचता है, उसके शत्रु के प्रति भी गलत भाव नहीं सोचता है। जब शत्रु के प्रति गलत भाव नहीं सोचता तो मित्र के प्रति कैसे गलत सोच सकता है, और जब शत्रु मित्र के प्रति गलत भाव नहीं सोचता तो किसी धर्मात्मा के प्रति कैसे गलत भाव ला सकता है। स्थितिगण नाम का अंग है। धर्म से किसी कारण से मंदिर में आप आते थे, तू मैं हो गई किसी बात पे लेके, कोई बात को तू मैं ले गए, और जो व्यक्ति रोज अभिषेक करने आता तो अभिषेक करना बंद कर दिया आना। अब आपकी तो तू मैं में तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप कर अच्छा नहीं आ रहा। अब देखो कितनी शांति है। आता था तो कितनी लड़ाई होती थी, और अब नहीं आ रहा तो कितनी शांति है। ऐसे करके आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है वापस उसे लाने के लिए। जबकि यदि आप धर्मात्मा होते तो आप उसके पास जाते हैं। भाई लड़ाई हमारी हुई है, तू मैं हमारी हुई है, तुम भगवान को क्यों छोड़ रहे? धर्मात्मा होगा तो क्या करेगा? समय दृष्टि होगा, लड़ाई हो गई है, उस सामने वाले ने आना छोड़ दिया है, आना बंद कर दिया है। मंदिर होता है, कई बार होता है, समाज में होती रहती है, किसी का किसी से हो गया और वो उसके चक्कर में क्या करता है, वो मंदिर आना बंद कर देता है। और हम भी कहते हैं ठीक है नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, मेरी क्या कहें, हमारी क्या गरज पड़ रही है, क्या राजीव ऐसा नहीं बोल देते क्या, हमारी क्या पड़े, नहीं आ रहा तो मत आए। लेकिन हम भूल जाते हैं नहीं भाई, धर्मात्मा यदि कम होगा तो धर्म ही कम होगा। मेरी पर्सनल कसाय थी, उस कसाय में वह धर्म को छोड़ रहा है, तो जो धर्मात्मा होगा उसके पास जाएगा, उससे क्षमा याचना करेगा, बोले भैया तुम कसाय के चक्कर में धर्म को मत छोड़, आप भगवान की भक्ति करो, वापस आप अपनी पूजन अभिषेक प्रारंभ करो। यह है स्थितिकरण। उसको वापस उस पूजन आदि कार्य में, धर्म आदि कार्य में, स्वाध्याय आदि कार्य में लगाना। जब तक ये भाव नहीं आएंगे हमारे अंदर में, जब तक जलन के भाव, ईर्ष्या के भाव रहेंगे, तब तक स्थितिगण अंग नहीं आ सकता। और आचार्यगण यहाँ पर कह रहे थे कौन होता है सम्यक दृष्टि, तो 8 अंगों वाला होता है। और कैसा, तो कह रहे थे भव वषण मल विविज्यद संसार शरीर भोगने वर्णो 8 गुण समग्गो दर्शन शुद्ध पंचगुरु भत्तो
जो सम्यक दृष्टि होता है ना, पंच गुरु भक्त होता है, 5 गुरुओं का भक्त। आप कितने गुरु के भक्त हो? एक के? 5 गुरुओं के भक्त हो? कौन कौन से? प्रमुख सागर जी और अरिजीत सागर जी और, अच्छा ठीक है, समझ गए। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 गुरु हैं। नहीं तुम 5 गुरु के नाम गिना दो। पंच गुरु भक्तों, जो सम्यक दृष्टि है 5 गुरुओं का भक्त होता है, अरिहंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का। संसार, शरीर, भोग निर्वणना, संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त होता है। 8 गुण सम्मग्न और 8 गुणों से संपन्न होता है। इसलिए स्थितिगणन, अपने जीवन में स्थितिगणन को जो जितना आप विश्वास मानो, आप यदि लोगों किसी व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हो, यदि आप किसी को सुधारना चाहते हो, 4 लोगों से यदि उसकी बात कह के सुधारना चाहो तो कभी नहीं सुधर पाएगा। किसी को स्थितिगणन करना है, यदि स्थितिगणन मतलब होता है सुधार करना किसी का, तो यदि किसी का स्थितिगणन करना है तो कभी उसकी बुराई मत करो आप। और कभी उसके एक, यदि आपका बेटा गलत राह पे जा रहा है और गुटखा आदि खाने लगा, आचार्य उन कहते हैं गुटखा खाता है आपका बेटा गुटखा खाने लगा और आपको पता चल जाए गुटखा खा रहा है, तो आप क्या करोगे सुनील? हैं? रंगे हाथ नहीं पकड़ोगे खाते हुए? क्या श्रीपाल जी, पकड़ोगे ना? मत पकड़ना। यदि बेटा गुटखा खा रहा है और आपसे छुप छुप कर खा रहा है और आपको पता चल गया ये गुटखा खाता है, अब आप सोच रहे हैं मैं इसको पकड़ूंगा रंगे हाथ पहले, तो फिर इसको डांटूंगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। वो आपसे छुप के खा रहा है ना, आपकी मर्यादा रखें, पिताजी को पता ना चल जाए। यदि आप जिस दिन सामने आ जाओगे उसके, उस दिन फ्री हो जाएगा, अब तो पिताजी को पता चल गया। जिस दिन तुम सामने आ जाओगे संजय, उस दिन उसको पता चल जाएगा, अब तो पिताजी को पता चल ही गया, अब तो खुला खाओ उनके सामने, तुम्हारे सामने फाड़ के खाएगा फिर तो। यदि उसको सुधारना है, यदि बेटा गलत राह पर जा रहा है, तो कभी पहले सामने मत आओ। उसकी जो संगति है, जिसकी वह माध्यमता है, कोई अच्छा संगति में व्यक्ति है, उसको बोलो, जिससे वो उसको जाके सुधारेगा। कम से कम वो उसको मना करेगा तो तुम्हारे पास दूसरा चांस होता है बोलने का। यदि आपने पहले उसके मित्र से कहा उसको सुधारने के लिए, और यदि वो उसको समझाता है, सुधारता है और उसकी बात नहीं मानता, तो दूसरा चांस आपके पास बचा रहेगा कहने के लिए। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक वो आपसे डरता रहेगा। और फिर धीरे धीरे उसको समझाकर प्यार से, अनेक प्रकार से उसको स्थितिगणन करना चाहिए। कभी किसी को ऐसा नहीं मैं तुम्हें पर्दा फाश करके रहूँगा, अरे तुम पर्दा फाश कर दो, कुछ नहीं होने वाला उससे ढीठ हो जाएगा। उसके अंदर डर बना रहने दो और अंदर ही अंदर उसको प्यार से समझाओ। ये कहलाता है स्थितिगणन, वात्सल्य के साथ। और हम क्या चाहते हैं, हम उसकी 4 जगह हम सोचते हैं किसी को यदि हम सुधारना है तो पहले हम उसकी 4 जगह बुराई कर देते हैं, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये व्यक्ति ऐसा, कैसे? अरे हम तो सुधारना चाहते हैं इसलिए उसकी सब जगह कह रहे हैं, इसको उससे पता चले सुधर जाएगा। तो भैया 4 जगह कहने से कोई नहीं सुधरने वाला। यदि सुधारना है तो उसकी गलती उसी को ही बताना, वो भी कैसे? वात्सल्य के साथ, उपभुवन के साथ, यानी किसी और को ना पता चले, उसी को। आप किसी की गलती यदि उसको अकेले में बताते हैं, प्यार से बताते हैं, तो देखना वो स्वतः ही सुधार लेगा। और ये 4 लोगों के बीच में आप चिल्लाकर उसको बोलते हो, कभी नहीं सुधारेगा। आप 4 लोगों के बीच में खड़े होकर किसी को चिल्ला दो कि तुमने ऐसा किया गलत, तो वो भी तुम पे 4 बातें कह देगा। और वही बात तुम अकेले में ले जाओ उसे प्यार से, भैया ऐसी गलती हो गई है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करना, तो विश्वास मानो अगली बार से नहीं करेगा गलती। समाज में स्थितिगणन का अभाव है, स्थितिगणन का अभाव है।
कोई जाता है तो चला जाए, मेरा क्या जाता है, ऐसा सोच के। किसी का आयत हो तो होए, मुझे क्या करना है। कोई धर्म से धर्म छोड़ता है तो छोड़ दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सम्यक दृष्टि को एक एक धर्मात्मा से फर्क पड़ता है, एक एक व्यक्ति से फर्क पड़ता है। चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे नगर में हो, जिसके अंदर स्थिति गण होगा वही व्यक्ति संगठित कर कर रख सकता है देश को, समाज को, राष्ट्र को, घर को, सबको। और स्थिति गण अंग नहीं है तो किसी को भी व्यवस्थित करके नहीं रख सकता। कौन थे प्रसिद्ध स्थिति गण अंग में पता है? तावत जन चोरांगो ततो अनंतमती स्मृता उद्यान स्थिति पे तुरीय रेवती मता। उसके बाद कौन आता है? रेवती रानी, ये तो उसमें थी। तो जिनेन्द्र भक्त सेठ था कि जहाँ पर क्षुल्लक ने सामग्री चुरा ली मंदिर से और भाग रहा था, और पब्लिक सैनिक पीछे पड़े हुए हैं, पकड़ लेते हैं। तब सेठ कहता है नहीं नहीं भैया, ये चोर नहीं है, ये तो हमारा क्षुल्लक है, हमने सामग्री मंगाई थी, आप छोड़ो इसे। और जब उनको भेजने के बाद फिर उनसे बोलता है अरे भाई ऐसा नहीं करना पड़ता, इस भेष में ऐसे आपको चोरी नहीं करनी होती है, इससे आप नहीं धर्म बदनाम होगा। जब उसको इस तरह प्यार से समझाया तो वही क्षुल्लक वास्तव में पुनः जो चोर के रूप में आया था वास्तव में संत के रूप में परिवर्तित हो गया। कोई बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए, कितनी बड़ी वैसी गलती हो जाए, हर व्यक्ति का हर गलती का प्रायश्चित होता है। ये स्थिति गण आचार्यों के अंतर्गत पाया जाता है। हमारे आचार्यों के अंदर एक अपरश्रावी नाम का गुण होता है। जैसे सकोरे सकोरे में पानी डाल दो, 1 2 4 बूंद तो पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। ऐसी शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और अपनी सारी गलती बोल देता है, तो गुरु के अंदर वो गुण होता है, वो उस गलतियों को अंदर छुपा लेता है और उसका स्थितिकरण करके वापस उनको छेदो बष्टापना हो मध्यम उनको अपने वित्तों में वापस स्थापित करता है। स्थितिगण अंग पाया जाता है आचार्यों में कि अपने शिष्य की गलतियों को सुनकर समझकर उनको उचित प्रायश्चित देकर वापस अपने व्रतों पे स्थापित करता है। इसलिए कभी भी किसी की गलती देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या पता उनके गुरु ने उनको प्रायश्चित देकर शुद्ध कर दिया, अथवा उन्होंने अपने गुरु से प्रायश्चित ले लिया और हम वही चीज़ को दिमाग में बैठाल के रखे हुए हैं और वैसे ही धारणा बनाए हैं और वैसे ही सोच रहे हैं। इसलिए स्थितिगण कहता है भैया सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छे से उनकी वापस उनके ज्ञान दर्शन में वृद्धि हो, उनका ज्ञान दर्शन बढ़ोतरी को प्राप्त हो, ऐसा उनके अंदर भाव बने। ये सब सोचते हुए स्त्रीगण को अपनाना चाहिए। आज आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।